सभी लोग हैं, लेकिन उनका काम मैं देखती हूँ महगामा में तो उनके में जो काम था वो काम हमको कराना पड़ा। NHAI का एक सड़क देवघर हजिया से लेकर के अपने क्रांति तक जो जाता है उसी में महगामा है। उनके यहाँ और कोई NH सड़क भी नहीं आया, लेकिन एक सड़क के लिए भी जब हम आंदोलन किए तो ना सिर्फ हम लोगों का सड़क बन रहा है, बल्कि केंद्र सरकार से 5000 किलोमीटर सड़क पारित हुआ। सड़क भी हम लोग बनवाए, अस्पताल का भी MOU हम लोग कराए, और आप लोग भरोसा रखिए, जानकारी हम सारे सैनिक स्कूल की व्यवस्था का ले रहे हैं, इस काम में भी लग जाएंगे, तो ये काम को भी जो है हम लोग पूरा ज़रूर करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जिन बातों का ध्यान सरकार को रखना चाहिए था, बिजली, पानी, ट्रांसफार्मर, जो गांव के लोगों की आवश्यकता होती है, आप सब लोग यही हैं और इस बात के गवाह हैं कि 100 की संख्या में ट्रांसफार्मर लगाया गया। 600 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर पिछले 3.5 वर्षों में लगा है। भाजपा के लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि जब इसके पहले डबल इंजन की सरकार थी तो ट्रांसफार्मर में भी ये लोग 40-45 हज़ार जब तक चंदा नहीं करते थे तब तक ट्रांसफार्मर लोगों को ला करके नहीं देते थे। ये एक हकीकत है, और मैं दावा करती हूँ इस मन से कि हमारा कोई कार्यकर्ता इस तरह के काम में नहीं संलिप्त है, और आज लोगों को मुफ्त और तत्काल ट्रांसफार्मर मिलने की कवायद होती है। जब भी श्रावणी मेला होता है तो हम अपने लोगों को पहले से ही बोल के रखते हैं कि श्रावणी मेला के चलते जो भी बनता है ट्रांसफार्मर अपने पहले देवघर बनता था, उसको मैंने गोड्डा तक लाने का काम किया। वो काम भी मेरा नहीं था, वो भी हम इसलिए किए ताकि हमारे महगामा के लोगों को राहत हो, उन्हें देवघर से जाके ट्रांसफार्मर ना लाना पड़े। आज गोड्डा में ट्रांसफार्मर बनता है और उसके बाद हम लोगों के पास तत्काल पहुँचता है। श्रावणी मेला में, क्योंकि अब हम लोगों के क्षेत्र का पहचान है श्रावणी मेला, इस समय कुछ देर सवेर होता है, उसको जो है वो भी अब 10 दिन की बात है, उसके बाद तत्काल जो है मिलना है। उसके बावजूद रिकॉर्ड टाइम में हम लोग ट्रांसफार्मर दिलाने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चापाकल कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। हम लोगों ने नए चापाकल भी लगवाए, और जो पुराने थे आप सब लोग गवाह हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाता है तो वहाँ हम लोग काम करने वाले लोग को भेज देते हैं, वो जा कर के आपके 4 भ्रष्टाचार का स्मारक पेयजल के मामले में अशोक भगत के समय के खड़ा है। एक भगैया में है, एक अमदाड़ में है, एक उनके खुद के गांव में है, और एक महगामा में। बनियाडी भी है क्या? बनियाडी, पांच स्मारक इन लोगों का है। बनियाडी और भगैया का आप लोग को अब तक जानकारी हो गई होगी कि वहाँ पर अलग बोरिंग करा करके उस नक्की को चालू करने का काम जल्द किया जाएगा। विधानसभा में मेरे सवाल उठाने के बाद यह हुआ है, तो ठाकुर गंगवी का तो 2 टंकी हम लोग ये करेंगे। इसके अलावा जो जल नल की योजना है उसको जल्दी से आपके घर तक कैसे नल से जोड़ा जाए, इसका भी काम शुरू है। तेज़ी से आप लोग अपने आसपास टंकी बनते देखते होंगे, पाइप बिछाते देखते होंगे, उसको भी हम लोग जल्दी कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जब महिला बहनों को हम देखते हैं कि घर से बर्तन लेके पानी भर के फिर माथे पे लेके जा रही है, उनके घर की बच्चियाँ भी उस काम में लगती हैं, चाहे उनको वहीं नहाना धोना पड़ता है। ये स्थिति भी जल्द खत्म हो जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। राशन कार्ड नया जो सफ़ेद कार्ड है वो नहीं बनने के क्रम में राज्य सरकार अपना योजना शुरू किया। ग्रीन कार्ड बना करके राशन देने, चावल देने का काम हम लोग शुरुआत की, क्योंकि कोविड के समय बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन जो केंद्र सरकार का FCI का गोदाम है जहाँ से चावल आना चाहिए, क्योंकि झारखंड में गैर भाजपा सरकार है, तो हम लोगों को वहाँ से अनाज गोडाउन से नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार को समय लगा थोड़ा टेंडर करके, फिर दूसरे स्रोत से हम लोग चावल ला करके ग्रीन कार्ड पर देंगे। सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि को लगता है दशहरे के आसपास से 1 किलो चना का दाल भी 1 रुपये में राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीणों को दिया जाएगा। लगातार आप लोग से जो भी शिकायत आती है स्वास्थ्य से संबंधित है, करोड़ों रुपया ऐसे लोगों को दिया गया जिनके गंभीर बीमारी के माध्यम से, जिनके घर में कैंसर, लिवर या किडनी, तमाम बीमारियों का इलाज के लिए ज़रूरत पड़ रहा था। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक की जिसको ज़रूरत पड़ी, हमारी सरकार ने, हम लोगों की सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत उन लोगों को दिया। ये सब हम आप लोग को इसलिए भी बता रहे हैं कि इस तरह की कोई बात आप लोग तक आए तो आप लोग
लोग भी हम लोग से संपर्क करके अपने पास पड़ोस अपने ये रिश्तेदार कोई इस तरह की परेशानी में है, क्योंकि एक आदमी घर में जब बीमार पड़ जाता है उसके बाद क्या परिस्थिति होती है, गाय गोरू ज़मीन बेचने तक की परिस्थिति होती है, वो नहीं करना पड़ेगा। सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार है। गंगटी में लगातार मांग था कि डिग्री कॉलेज खोला जाए। ज़मीन का अध्ययन करके जिला से राज्य सरकार को भेज दिया गया है। जल्दी गंगटी का जो कॉलेज है वो भी पारित हो जाएगा। रंजन यहाँ बैठे हैं, इनको राइस मिल सोच रहा है कितना हम लोग अपने ज़िला में करें, सिर्फ अपने महगामा के लिए नहीं, ये हमारे मैं इस बात का क्रेडिट ले सकती हूँ कि यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों की मदद से हम लोगों ने पूरे ज़िले से रिकॉर्ड धान खरीद किया। जो लैंड पैक्स सुचारू रूप से चल रहे थे वो उसको और मजबूत किया, और जिनका बंद था उसको वापस था कि किसान अपने घर के पास जाकर के धान अपना दे, और 20-50 का दर जो है उसको पर क्विंटल मिले, ये सुनिश्चित किए। अब आपको बीज समय पर मिलने का भी खबर मिलता होगा। जो लैंड पैक्स वाले थे वो बोले कि हम लोग को देवघर जाना पड़ रहा है राइस मिल में अपना चावल धान पहुंचाने, चाहे इधर पाकुड़ जाना पड़ रहा है, वो सहूलियत भी अब हम लोग के अपने विधानसभा में है। मेहरमा के क्या गाँव है वो गोवर्धन माए तरफ राइस मिल हम लोग के अपने विधानसभा में उसका शिलान्यास हमको लगता है 15 दिन के अंदर हम कर पाएंगे। ये भी एक शुभ समाचार है। कोल्ड स्टोरेज ताकि जो लोग सब्जी फल उगाते हैं उन लोगों को ये सुविधा मिले, इसके लिए प्रयासरत है। मेरा ये सब कुछ आप लोग से साझा करने का मकसद यही है कि सरकार से जो भी लड़के निवेदन करके भाग दौड़ करके जो सब काम लाना है उस काम को लाने में हमारा समय व्यस्तता है, लेकिन इस बात को जब तक आप लोग गांव वालों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम लोगों के काम का श्रेय कोई और लेने का प्रयास करेगा। उस श्रेय को हम लोग किसी और को ना दें। आपके विधायक ने, आप लोगों ने जिसको चुन करके भेजा है वो क्षेत्र के लिए ये सब काम कर रही है। ये जब आप लोगों से जब खबर जाएगी तो गांव वालों को सही पता रहेगा। नहीं तो अभी जलना लग रहा है, कोई वहाँ जा कर के बोलता है कि हम बनवाए, हम करवा रहे हैं। अस्पताल जो है सरकारी अस्पताल पंचायत के स्तर पर भी जहाँ है उसको और सही किया जा रहा है। 1072 डॉक्टरों की बहाली आने वाले 2 महीने में जब हो जाएगी तो प्रखंड के स्तर पर भी हम लोग को डॉक्टर की कमी नहीं रही। गंगटी हमेशा डॉक्टर से परेशान रहता था, लेकिन किसी भी परिस्थिति में 2 डॉक्टर अभी ठाकुर गंगटी में अवश्य रहें, ये हम लोग दबाव बना के रखते हैं। बाद में पंचायतों में भी जाकर के सर्दी खांसी बुखार के लिए लोग ब्लॉक तक दौड़ना नहीं चाहते, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों का दवा और डॉक्टर आपको अपने पंचायत में मिले, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। आप लोग से मेरा यही निवेदन होगा कि आप लोगों के साथ समर्थन के चलते हम जगह पर पहुँचे हैं, और जिस उम्मीद से आप लोग जिताए थे उसको अपने तरफ से हम 100% पूरा करने का प्रयास करते हैं। किसी काम में थोड़ा हो सकता है देर हो रहा हो, कोई काम थोड़ा और पहले हो जाए, क्योंकि वो प्रशासनिक प्रक्रिया से भी हम लोग को गुजरना पड़ता है। अब आप भी लोग तो बदलना चाहते थे प्रमुख को, लेकिन उसके प्रक्रिया में 20 दिन लगाना, तो जिस काम के लिए जितना समय तय है लगना उतना तो इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि जो काम दूसरे क्षेत्र में अगर 30 दिन लगता है तो हम अपने प्रयास से उसको 10 दिन में करके आप लोगों को समर्पित करने का प्रयास करते हैं। लोगों के धार्मिक आस्था की भी अगर बात है तो मंदिरों में भी काम हो रहा है, जो मस्जिद ईदगाह और मदरसा में भी जो काम होना है वो हो रहा है। बहुत सारे स्कूलों को, हर पंचायत में एक स्कूल +2 हो जाए, ताकि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं उनको गांव से बाहर जा कर के अपने मैट्रिक और इंटर के लिए भागदौड़ ना करना पड़े। ये भी हम लोग का प्रयास है। आप लोग के भी प्रखंड के कई महत्वपूर्ण स्कूल जो +2 हो गया है, आने वाले साल से वहाँ भी 12वीं तक की पढ़ाई आप लोग के गाँव में होगी। ये सब मुख्य बात है। कुछ आप लोगों को